तहव्वुर राणा से 4 लोगों की टीम पूछताछ करेगी। बड़ी खबर आ रही है, इस टीम में 2 आईजी, 1 डीआईजी और 1 पुलिस अधीक्षक की टीम होगी। तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी, आगे की कार्रवाई करेगी। चूंकि यह बेहद हाई प्रोफाइल मामला है, इसको देखते हुए एनआईए अधिकारियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए दिल्ली पुलिस की स्वॉट टीम भी तैनात की जा रही है, जो कि एयरपोर्ट पर भी पहुंची है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्वॉट कमांडोज को एयरपोर्ट पर तैनात कर दिया गया है। हमारे सहयोगी कृष्णानाथ हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, हमने सुना किस तरह से मुंबई हमलों के शिकार जो लोग हैं वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि बिरयानी ना खिलाई जाए, उसे जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, लेकिन कानून अपना काम करेगा। मुंबई हमले की बात की जाए तो एक ऐसा जख्म था जिसे मुंबई भुला नहीं सकती आसानी से। नहीं भुला सकती, क्योंकि सबसे बड़ा आतंकी हमला मुंबई पर हुआ था 26/11 के नाम से जाना जाता है, और सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया था इस गेटवे ऑफ इंडिया पर जो ताज होटल है इस पर, क्योंकि जो उस टाइम की तस्वीरें जो देखा जाए तो सब अंदर का माहौल जो है वो इस था कि सारा अंदर से होटल जलाया गया था। सबसे ज़्यादा जो टेररिस्ट लोगों ने आम लोगों पर टारगेट किया था, जब से सबसे ज़्यादा मौतें जो थी यहाँ पर हुई थी, और यहाँ पर ही सभी जो आतंकवादी थे उनको यहाँ पर ही मार गिराया गया था। और जिस तरह से यहाँ के लोग हैं, जहाँ मुंबईकर है, उनको एक अपेक्षा है कि सबसे जो इसका मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, क्योंकि कसाब को जो फांसी दी गई है उसके बाद अभी तहव्वुर राणा जो है जो जिंदा है, अभी तक बचा हुआ है। इसके कारण जो पाकिस्तान में जो प्लॉटिंग हुआ था, जिस तरह से आईएसआई और लश्कर तोयबा का लिंक जो है वो और उजागर कर सकता है तहव्वुर राणा। इसीलिए ये मुंबई का जो सबसे बड़ा अटैक जो है उसका मास्टरमाइंड को जल्द से जल्द शासित हो जाए, फांसी दी जाए, ऐसी ही बिल्कुल जल्द से जल्द फांसी की मांग तो की जा रही है। लेकिन अरविंद से समझना चाहेंगे, अरविंद, जल्द से जल्द फांसी की मांग की जा रही है तहव्वुर राणा के लिए, लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? प्रत्यर्पण को लेकर क्या कुछ शर्तें भी हैं? देखिए, अगर पटियाला हाउस कोर्ट में जो है ना ये कोर्ट है, उसमें तहव्वुर राणा के खिलाफ जिन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई उनकी बात करें तो 121, 121A, 302, 468, 471 और यूएपीए के विभिन्न प्रावधानों के तहत चार्जशीट दायर की गई है। और इसमें चूंकि 302 भी लगा हुआ है तो जाहिर तौर पर इसमें अधिकतम सजा जो हो सकती है वो फांसी की सजा भी हो सकती है। तो कानूनी तौर पर ये बात संभव है कि तहव्वुर राणा के खिलाफ अगर मुकदमा चले तो उसको फांसी की सजा हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि जो पटियाला हाउस कोर्ट में आप देख सकते हैं कि अभी जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर हैं। कुछ देर पहले जो इलाके के डीसीपी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। हालांकि देर शाम पेशी की संभावना है, और संभावना इस बात की भी है कि खुद तहव्वुर राणा की व्यक्तिगत रूप से पेशी ना हो कोर्ट में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई हो जाए, या ये भी संभव है कि जो इस मामले से जुड़े जो एनआईए के जज हैं वो एनआईए हेडक्वार्टर में जाकर। इस बीच बड़ी खबर आ रही है आतंकी तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई, अरविंद वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं किस तरह से पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जैसा कि आपने जानकारी दी है, पटियाला हाउस कोर्ट में यहीं पर उसकी पेशी होनी है तहव्वुर राणा की, और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से ऑनलाइन जो पेशी है वो भी हो सकती है। अरविंद, अपनी बात आप पूरी करें, तस्वीरें भी दिखाते रहे पटियाला हाउस कोर्ट की। देखिए चंदन, दो बात समझनी होगी कि जो 26/11 का जो मूल केस है वो मुंबई में चल रहा है, उसका ट्रायल वहां पर चल रहा है। दिल्ली में जो केस दर्ज किया गया था ये लार्जर कंस्पिरेसी का केस है, ये सिर्फ 26/11 इसका एक हिस्सा है। और इसमें आरोप ये लगाया गया था, जो 2009 का एफआईआर दर्ज की गई थी, जो केस दर्ज किया गया था कि तहव्वुर राणा ने हजरत उल जहादी इस्लामी और लश्कर तोयबा और साथ में डेविड हेडली के साथ मिलकर देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमलों की साजिश रची है। तो ये केस यहाँ पर है जो कि एनआईए कोर्ट में है। इसमें 9 लोग आरोपी बनाए गए हैं जिनके खिलाफ जो सेक्शन है वो मैंने बताए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह कि 24 दिसंबर 2011 के बाद ये केस आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि चार्जशीट में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था उनमें से किसी की भी व्यक्तिगत पेशी। तो तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई हर अपडेट अरविंद आपके जरिए और हमारे बाकी सहयोगियों के जरिए अपने दर्शकों तक दिखाते रहेंगे। जी न्यूज पर लगातार ये कवरेज जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। दिखा रहे हैं आपको किस तरह से 26/11 का जो हमला था उसे अंजाम दिया गया था, उसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। पाकिस्तानी सेना उसमें शामिल थी, आईएसआई जिसने कि इस हमले की पूरी प्लानिंग की थी, हाफिज सईद लश्कर तैयबा का प्रमुख, तहव्वुर राणा जो कि मास्टरमाइंड था, कसाब और आतंकी थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था, डेविड हेडली जो कि वो एक और साजिश करता था।